गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में मैं तुम्हें ड्राइंग अकाउंट के बैलेंस को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने का तरीका बताऊंगा। पिछले वीडियोस में हमने परचेज रिटर्न को परचेज अकाउंट में ट्रांसफ़र करना समझा था, सेल्स रिटर्न को सेल्स अकाउंट में ट्रांसफ़र करना देखा था, और आज के वीडियो में हम देखेंगे ड्राइंग अकाउंट को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना। तो पहले तो मैं आपको ये बताऊं, जो मालूम है आपको कि बिजनेस का प्रोप्राइटर जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो जो बिजनेस में कैश लगाता है या गुड्स लगाता है, कैश और गुड्स इंट्रोड्यूस करता है, वो उसके लिए कैपिटल कहलाती है। क्या कहलाती है? कैपिटल कहलाती है। और जब प्रोप्राइटर बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए रुपया निकाल लेता है या गुड्स निकाल लेता है तो उसके लिए ड्राइंग कहलाता है। तो ड्राइंग हमारी कैपिटल को कम कर देता है। जैसे 50,000 रुपीज से व्यापार शुरू किया, बिजनेस स्टार्ट 50,000 रुपये से किया और बाद में 10,000 रुपये आपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लिए, 10,000 पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर लिए, तो अब आपकी कैपिटल 40,000 रुपीज़ रहेगी। तो आपकी 40,000 कैसे रही? जो आपने रुपया लगाया 50,000, उसमें से निकाला पर्सनल यूज के लिए 10,000, उसको सब्सट्रैक्ट कर दिया तो आपके पास 40,000 रुपये बचा। तो जब लगाया तो कैपिटल 50,000 और जब निकाला तो 10,000 कम हो गया, और निकालने को हमने क्या बोल दिया? ड्राइंग बोल दिया। तो अल्टीमेटली आप देख रहे हैं ड्राइंग कैपिटल को कम करता है, ड्राइंग कैपिटल को कम करता है। इसलिए ड्राइंग अकाउंट को हम कैपिटल में अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं? कैपिटल अकाउंट में। तो पहला ट्रांजैक्शन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यहाँ रुपीज भी लिख दूँ ताकि आपके अच्छी तरह समझ में आ जाए। 50,000 स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। तो इसमें दो अकाउंट, एक तो कैश और एक कैपिटल, ये दो अकाउंट इफेक्ट करेंगे। कैश अकाउंट रियल अकाउंट है क्योंकि एसेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अब आपको याद भी हो गया होगा। और कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है क्योंकि ये प्रोप्राइटर की कैपिटल होती है। तो क्या कहलाएगी? पूरा प्रोप्राइटर्स कैपिटल। जैसे राम ने बिजनेस शुरू किया तो राम की कैपिटल, मोहन ने बिजनेस शुरू किया तो मोहन की कैपिटल। ठीक है। अब आप देखिएगा ये रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट का जब हम नियम लगाएंगे तो क्या कहेंगे? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो बिजनेस में आता है उसको डेबिट करो, तो जब कैश बिजनेस में लगाएंगे तो कैश आएगी, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट। कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो बिजनेस का प्रोप्राइटर बिजनेस में रुपया देता है तो प्रोप्राइटर कौन हो गया? गिवर। तो क्रेडिट द गिवर, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो फाइनली एंट्री क्या रहेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और मैंने अमाउंट भी लिखा दिया तुम्हारे को, ये 50,000 से हो जाएगा। क्रेडिट के लिए मैंने बताया था टू शब्द यूज करते हैं, टू कैपिटल। ठीक है। तो ये बिजनेस में कैपिटल आ गई हमारे पास, कितने? 50,000। अब मैं दूसरा ट्रांजैक्शन लिखा रहा हूं कि विड्रॉन फॉर
पर्सनल यूज ₹10,000। पर्सनल यूज के लिए प्रोपराइटर ने 10,000 रुपये विड्रॉ कर लिए। और अभी मैंने बताया पहले भी और आज भी बताया कि बिजनेस का प्रोपराइटर पर्सनल यूज के लिए जब रुपया निकाल लेता है तो उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। तो पर्सनल यूज के लिए रुपया निकालेंगे तो एक अकाउंट कौन सा इफेक्ट होगा? ड्राइंग। और रुपया निकाला तो दूसरा अकाउंट कौन सा इफेक्ट होगा? कैश। ड्राइंग अकाउंट पर्सनल हो गया और कैश अकाउंट रियल अकाउंट हो गया। ड्राइंग कौन करेगा? प्रोपराइटर। तो क्या कहेंगे? प्रोपराइटर्स ड्राइंग। जैसे राम प्रोपराइटर है तो राम के ड्राइंग, मोहन प्रोपराइटर है तो मोहन के ड्राइंग। तो ड्राइंग अकाउंट व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है और जो अकाउंट व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है वो पर्सनल अकाउंट होता है। अब यहाँ पर्सनल अकाउंट का नियम लगा देंगे, डेबिट द रिसीवर। तो जब व्यापार में से रुपया निकाला तो पाने वाला कौन हुआ? प्रोपराइटर। उसको क्या बोला? ड्राइंग। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जैसे व्यापार का मालिक हो गया पाने वाला, लेकिन नाम क्या दिया? ड्राइंग। अब रुपया उसने निकाला तो बिजनेस में से रुपया गया और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये हमारा नियम होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो गया उसे क्रेडिट करो। तो बिजनेस में से कैश गई तो हमने कैश को क्रेडिट किया। तो एंट्री हमारी हुई ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये ड्राइंग हमने 10,000 का किया था। अब आपको मैं बता रहा हूं बैलेंस ऑफ ड्राइंग्स अकाउंट ट्रांसफर्ड। किसकी एंट्री बता रहा हूं? बैलेंस ऑफ ड्राइंग अकाउंट ट्रांसफर्ड। तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी कि कौन से अकाउंट के बैलेंस को कहां ट्रांसफर किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कौन से अकाउंट के बैलेंस को कहां ट्रांसफर करते हैं। जैसे परचेज रिटर्न के बैलेंस को परचेज अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, सेल्स रिटर्न के बैलेंस को सेल्स अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, वैसे ही ड्राइंग अकाउंट को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। आसानी से समझ में आ जाएगा अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो। ड्राइंग अकाउंट को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। मैंने बताया ना, जब बिजनेस शुरू करते हैं जो रुपया लगाएंगे, गुड्स लगाएंगे बिजनेस में, वो कैपिटल होती है। और जब कैश और गुड्स निकालते हैं फॉर पर्सनल यूज तो वो ड्राइंग होती है। तो अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि आपने 50,000 रुपये से बिजनेस शुरू किया तो तुम्हारी कैपिटल बिजनेस में 50,000 हो गई। अब 10,000 आपने उसमें से विड्रॉ कर लिया तो आपकी कैपिटल 40,000 रह गई। तो ऐसे कैसे रह गई? क्योंकि आपने 50,000 में से 10,000 को माइनस किया। किसको माइनस किया? 10,000 को। वो 10,000 क्या था? ड्राइंग। कहाँ से माइनस किया? कैपिटल में से माइनस किया। इसका मतलब तुम जानते हो कि ड्राइंग अकाउंट कहाँ ट्रांसफर होगा? कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। और ट्रांसफर की मैंने एक सीधी सी बात तुम्हारे को बता दी थी कि जिस अकाउंट के बैलेंस को आप ट्रांसफर कर रहे हैं, किसको यहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं? ड्राइंग को। किसको कर रहे हैं? ड्राइंग को। और यहाँ ड्राइंग अकाउंट क्या है? डेबिट है। जिस अकाउंट के बैलेंस को ट्रांसफर कर रहे हैं वो डेबिट है तो उसको क्रेडिट कर दो, और अगर वो क्रेडिट है तो उसको डेबिट कर दो। रिवर्स करना है। तो यहाँ किसको ट्रांसफर कर रहे हैं? ड्राइंग को। बैलेंस कौन सा है? डेबिट। तो ये अकाउंट तो क्या बन जाएगा? क्रेडिट। क्या बन जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। अब आपको ये पता लग गया क्रेडिट कौन होगा? ड्राइंग।
तो डेबिट अपने आप पता लग जाएगा। कैसे पता लग जाएगा? कहाँ ले जाओगे इसको ट्रांसफर करके? कैपिटल अकाउंट में। कहाँ ले जाओगे? कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ड्राइंग अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब ये रुपीज कितना आ जाएगा? 10,000। इस एंट्री को करने से अब क्या हुआ? जो कैपिटल अकाउंट आपकी बुक में 50,000 क्रेडिट था, अब वो 40,000 रह गया। तो तुमने भी कहा था कैपिटल कितनी बचेगी? 10,000 विड्रॉ करने के बाद 50,000 में से कितनी बचेगी? 40,000। तो देखिए यहाँ आपके कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है कितने से? 50,000। उसमें से यहाँ आपने कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया कितने से? 10,000। तो तुम्हारी नेट कैपिटल कितनी रह गई? 40,000। और जब तुम किसी अकाउंट के बैलेंस को ट्रांसफर कर देते हो, का मतलब अकाउंट क्लोज, अकाउंट के बैलेंस को ट्रांसफर कर देते, इसका मतलब अकाउंट क्लोज हो गया। तो यहां आप देखिए ड्राइंग अकाउंट डेबिट है 10,000 और यहां ड्राइंग अकाउंट क्रेडिट है 10,000। तो ड्राइंग अकाउंट का बैलेंस नील रह गया क्योंकि डेबिट था, क्रेडिट कर दिया, नील बच गया। और अब कैपिटल कितनी बच गई थी? 50,000 माइनस 10,000 तो कितनी? 40,000। तो इस प्रकार से फाइनली हम क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं? जिस अकाउंट के बैलेंस को ट्रांसफर करना होता है उसके बैलेंस को देखो, अगर वो डेबिट है तो ट्रांसफर की एंट्री में क्रेडिट हो जाएगा, और अगर उसका क्रेडिट बैलेंस है तो ट्रांसफर की एंट्री में डेबिट हो जाएगा, और उस अकाउंट का बैलेंस जिसको तुमने ट्रांसफर किया है वो नील रह जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है कि किस अकाउंट के बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर करेंगे। तो अभी तक मैंने 3 खाते बताए हैं। परचेज रिटर्न को बोलो कहाँ ट्रांसफर करेंगे? परचेज अकाउंट में। सेल्स रिटर्न के बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर करेंगे? सेल्स अकाउंट में। और ड्राइंग अकाउंट के बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल अकाउंट में।